नमस्कार, मैं पंकज मलिक, विधायक चरथावल, आज जनता के बीच में आया हूं सच्चाई और अच्छाई की बात करने के लिए। मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि आज हम सच्चाई और अच्छाई के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आदरणीय संजीव बालियान जी अहंकार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें पूरा अहंकार है। आज तक मैंने और मेरे पिताजी ने कभी किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी वर्ग के बारे में कोई गलत बात नहीं की और वो तानाशाह आदरणीय संजीव बालियान जी कभी ब्राह्मणवाद, मुर्दाबाद की एक सैनी समाज का बेटा जब अपने समाज के नौजवानों के लिए रोजगार की बात तो उनके संदर्भ में वो कहते हैं। मैं आप लोगों से पूछना, राह पर चलने वाले आदरणीय हरेंद्र मलिक जी को वोट देगी या जनता संजीव बालियान जी को वोट देगी? संजीव बालियान जी ने लोगों को धमकाने का और डांटने का काम किया है। आज अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ईमानदारी से चुनाव होगा, पर कुछ अधिकारी बहुत मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रहे हैं। एक अधिकारी जो शहर के कोतवाल हैं, उन्होंने कल कुछ लोगों के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में खड़े होकर के कहा कि मैं पूरी ताकत के साथ संजीव बालियान को चुनाव लड़ाऊंगा। वो कौन होते हैं चुनाव लड़ाने वाले? वो तो नौकरी कर रहे हैं। मैं विनम्रता से आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बहुत लंबा समय मुझे नहीं हुआ राजनीति में, लगभग 20 वर्ष हुए हैं, मैं 5 चुनाव लड़ चुका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा क्या दोष है अगर हम लोग सच्चाई और अच्छाई के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? हम जनता के आशीर्वाद पे, जनबल के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और आदरणीय संजीव बालियान जी धन बल के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, सत्ता के अहंकार में रह करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि तब संजीव बालियान जी कहां थे जब यहां किसानों की 750 किसानों का बलिदान हुआ था, शहीद हुए थे 750 किसान दिल्ली बॉर्डर पर? कहां थे तब संजीव बालियान जी? तब उन्होंने आकर के क्यों उनकी आंखों में आंसू नहीं आया? क्यों तब उन्होंने अपील क्यों नहीं की? आज अपने चुनाव जीतने के लिए तो अपील करेंगे, उस समय अपील क्यों नहीं की? महिला, हमारी जो बहन थी, पहलवान बेटी, उनको अपमानित करने का काम किया गया। एक बयान आदरणीय संजीव बालियान जी का नहीं आया। नौजवान बच्चों पे जब लखनऊ में लाठीचार्ज हुआ और अपने रोजगार के लिए गए हुए थे, शिक्षक भर्ती के लिए गए हुए थे, तब वो नहीं बोले। कभी भी गर्भवती महिला को लाठी मारी गई, वो कभी नहीं बोले। ऐसा क्या कारण रहा उनके पीछे? वो क्यों नहीं बोल पाए? जब गन्ना भुगतान की बात होती थी, जनपद मुजफ्फरनगर और शामली, पूरी वेस्टर्न यूपी में बहुत सारे मिल ऐसे थे जहां समय से भुगतान नहीं हो पाया। 14 दिन का भुगतान कुछ जगह हुआ, बाकी जगह नहीं हो पाया। भुगतान के साथ साथ किसान अपना हक मांग रहा था। किसान चाहता था कि भुगतान 400 से ज्यादा हो। अब 400 पार सीट की तो बात कर रहे हैं, 400 पार गन्ने का भाव तो पहुंचाया नहीं इन्होंने। तब कहां थे संजीव बालियान जी? लखीमपुर कांड हुआ, लखीमपुर में आप बताइएगा, लखीमपुर में किसानों को कुचलने का काम किया गया। संजीव बालियान जी कहते हैं वो किसान परिवार से हैं। कहां थे तब? क्यों जवाब नहीं दिया तब? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी कल्चर है, हमारी संस्कृति है कि हम बड़ों का सम्मान करते हैं। आदरणीय संजीव बालियान जी के पिताजी मेरे पिता के साथ रहे हैं पहले। अभी मैं उनके छोटे भाई विवेक बालियान जी का एक वीडियो देख रहा था, जिसमें उनसे किसी ने कहा कि मलिक साहब के चुनाव के संदर्भ में पूछा। उन्होंने मलिक साहब कहकर के बाद में जो असभ्यता का संदेश दिया, वो बहुत बुरी बात है, समाज में ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम तो कर ले, वो अपने बड़ों को ऐसे बोलते हैं, ऐसे बेइज्जत करके चुनाव लड़ रहे हैं वो। ये गलत बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता इस बार अहंकार को तोड़ने का काम करेगी। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर मैं हरेंद्र मलिक जी का बेटा हूं, 5 चुनाव लड़ चुका हूं, जनता के बीच में रहता हूं, इसी जनपद में बड़ा हुआ हूं, यहीं आपके बीच में रहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मैं सच्चाई के रास्ते पर चल करके चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे पिता सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमारा क्या दोष है? अगर हमारे मुद्दों में रोजगार है, ओपीएस है, पेंशन के बारे में अगर हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, रोजगार की लड़ाई अगर हम लड़ना चाहते हैं, मुजफ्फरनगर की जनता को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, मुझे बताइए 10 वर्ष में उन्होंने 7.5 साल मंत्री रहे हैं। कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूट खुलवा दिया सरकारी उन्होंने? क्या गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज खुलवाया है? मुद्दों की बात क्यों नहीं करते? सड़कें बताते हैं। सड़कें तो पूरे देश में गडकरी साहब बनवा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, सड़कों के साथ साथ आप कोई औद्योगिक कॉरिडोर बनवा देते जिसमें नौजवानों को लाभ होता, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, क्योंकि झूठ बोल करके राजनीति कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे एसडी मार्केट का भी प्रकरण याद है, किस तरह से पार्टी बनकर के इन्होंने काम किया था, किस तरह से मंडी के लोगों को शत्रु संपत्ति के नोटिस आए, मैं वो भी जानता हूं।
मैं आपसे कहना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बार इस अहंकार को यहां से जड़ से उखाड़ने का काम कीजिए। मेरी यही अपील है आपसे। मैं तानाशाही में विश्वास नहीं करता। संजीव जी तानाशाही की बात करते हैं। खुलेआम उनके भाई 19 तारीख के बाद देख लेने की बात कर रहे हैं। हमें देखे ना देखे, हम तो कानून का अब सम्मान करते हैं और कानून के रास्ते पर चल करके संवैधानिक रूप से अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास ना तो अत्यधिक धन है, ना हमारे पास बाहुबल है, हमारे पास तो जो भी है वो जनबल है। और आपके चरणों को प्रणाम करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि इस चुनाव में आप हमारी मदद कीजिए। झूठी वीडियो बना करके कर रहे हैं। अब बताइए, एक सांसद 10 साल से सत्ता में रहे, 7.5 साल मंत्री, झूठी वीडियो चला दी और उस वीडियो का चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हमारे बड़े हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। मेरे पिताजी एक जगह बैठे हुए थे, वहां बातचीत चल रही थी अपने चुनाव प्रचार के संबंध में। किसी ने भगवान श्री राम की चर्चा की तो पिताजी ने कहा कि भगवान सबके हैं। एक ने कहा कि भगवान श्री राम तो इन्होंने आपसे खोज लिए। मेरे पिताजी ने कहा भगवान श्री राम को हमसे कोई नहीं खोज सकता, इन्होंने हमसे खोज से हम इनसे खोज लेंगे। मैं जनता आपके बीच में आया हूं। मुझे आप बताइए कि उस पूरी सच्चाई की वीडियो मैंने पोस्ट भी की थी, चलाई भी है, सबको पता है, लोग वहां थे भी। उस वीडियो में इन्होंने मस्जिद और मंदिर का जिक्र कर दिया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे राजनीतिक इस्तेमाल के लिए। मैं जनता के बीच में इस फेसबुक पेज से लाइव होकर के आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरे पिता का या मेरा कोई बयान धर्म के मामले में, मंदिर के मामले में ऐसा आया हो तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इन्होंने वीडियो के साथ छेड़छाड़ की, हमने चुनाव आयोग में शिकायत की, सारे अधिकारियों को बताया और आप देखिए कमाल की बात, झूठा मुकदमा भी दर्ज कर दिया, उसकी जांच नहीं हुई। चुनाव के बाद जांच होगी। पूरी लड़ाई लड़ूंगा, पूरी हिम्मत करूंगा। पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, हे मेरी जनता, हे मुजफ्फरनगर की पवित्र धरती के पवित्र लोगों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मेरी विनती है आपसे कि झूठ के रास्ते पर चल करके कुछ नहीं हो सकता। मैं सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चल करके काम कर रहा हूं। मेरी मदद कीजिए और झूठी वीडियो, भ्रामक प्रचार पर ना आइएगा। ये शराब भी बांट रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। और आप बताइए, मुजफ्फरनगर की जनता इनको वोट क्यों दे? ऐसा कौन सा बड़ा काम इन्होंने किया है? पिछली बार 2019 में आदरणीय अजीत सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे। वो किसान नेता हैं, उम्र के लिहाज से भी और उनका जो कार्यकलाप रहे हैं उनके हिसाब से पूरी जनता उनका सम्मान करती है। और मैं तो निजी सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरे पिता को पहला चुनाव आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ाया था। मैं उनको प्रणाम करता हूं। चौधरी अजीत सिंह जी की पुत्रवधू, जो हमारा सम्मान है, हर महिला हमारा सम्मान है। जैसी मेरी मां की, मेरी बहन की इज्जत है, ऐसी उनकी इज्जत है। मैं उनका सम्मान करता हूं। मैं पीड़ित होकर के ये बात कह रहा हूं। आज वो अच्छी बात कर रहे हैं संजीव बालियान जी। तब क्या हुआ था? तब अहंकार की बात करते थे। तब उन्होंने, जब वो प्रचार में आई थी, पूरी जनता ने देखा था। नंगला गांव के लोग आज भी गवाह हैं। उन्होंने उनके काफिले पर बदतमीजी करने का प्रयास किया था। क्या वो किसी की बेटी नहीं है? वो हमारी बेटी, हमारी बहन है। राजनीतिक बाधाओं से हट करके कह रहा हूं, अगर कहीं किसी नारी का अपमान होगा तो पंकज मलिक, हरेंद्र मलिक सबसे पहले खड़े होकर के लोगों के बीच में आकर के उसके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चौधरी अजीत सिंह जी को जब अपमानित करने का प्रयास इन्होंने किया, चौधरी चरण सिंह जो किसान नेता थे, आज भी जिनका सब सम्मान करते हैं, उनकी कोठी से जब सामान बाहर फेंका गया तब कहां थे संजीव बालियान जी? तब उन्होंने क्यों नहीं बोला? अब बात करते हाथरस की बेटी के सम्मान के लिए जब जैन चौधरी जी वहां पहुंचे, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया वो अशोभनीय था, दुखद था। वो घटना बहुत निंदनीय थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तब संजीव बालियान जी कहां थे? तब क्यों नहीं चुप हुए? हम तो उनके समर्थन में रैली में आए थे गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान में। मेरे साथ उस समय हमारे बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जी थे। हम दोनों रैली में आए थे। रैली में जम करके हमने जन समर्थन किया था। और मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उनके राजनीतिक चरित्र को वो बदलने का काम करते हैं बार बार। पहले हिंदुत्व के नाम पे वोट मांग रहे थे, आज मुस्लिम समाज के गांव में जाकर के वोट मांग रहे हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आपके बीच में आया हूं। सबसे बड़ा सहयोगी आप हैं लोकतंत्र में। आपको अगर मुझे में बुराई लगे तो मुझे वोट मत देना, और नहीं तो इस बार मेरे पिता को वोट देकर के कामयाब बनाइएगा। आप ही देखें, अगर आप सच्चाई और अच्छाई के रास्तों को रोक देंगे तो कोई और अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पे चलने की हिम्मत नहीं करेगा। आज सरकार से हम लोग लड़ रहे हैं, इनके पूरे अहंकार से हम लोग लड़ रहे हैं। अरे साहब, ये तो स्वार्थ के चलते इन्होंने तो अपने भाई का भी विरोध किया था। मैं सत्येंद्र बालियान जी का सम्मान करता हूं, उनके भाई जिला पंचायत मेंबर हैं।
वो चुनाव लड़ रहे थे तब इन्होंने उनका भी विरोध किया जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में। ये मौका किसी को नहीं छोड़, ये हर आदमी की आवाज को दबाना चाहते हैं। मैं बार बार आपसे विनती करता हूं कि सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की जय हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता हमारे साथ न्याय करेगी और परसों 19 तारीख में पुलिस की लाठी के खिलाफ, पुलिस की दबंगई के खिलाफ, संजीव बालियान जी के अहंकार के खिलाफ इस बार मतदान करने का काम करेगी। संजीव बालियान जी दुष्प्रचार कर रहे हैं कि हम मुस्लिमों में वोट नहीं पड़ने देंगे, हम गरीबों को वोट नहीं डालने देंगे। ये झूठ है। यहां का प्रशासन, चुनाव आयोग निष्पक्ष है और मैं उम्मीद रखता हूं कि निष्पक्षता के साथ वो हमारी मदद करेंगे। हमारी का मतलब इस लोकतंत्र के पर्व को ईमानदारी से कराने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभारी हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।